आज मेनली जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके यूजेस क्या-क्या होते हैं, हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको जो कल की क्लास हुई थी, सैटरडे वाली जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेनली हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं। ओके, मैन मेड क्यों होते हैं? बिकॉज ये जो फाइबर्स होते हैं इसमें किसी ना किसी केमिकल का यूज होता है। सो बाय यूजिंग ऑफ केमिकल्स वी विल प्रिपेयर द सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, मेनली जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के बताए थे मैंने स्टूडेंट? 4 टाइप के। ओके, तो कौन से 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स थे? मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। These 4 types are, first of all, rayon. Okay. Second is nylon. Third one is polyester, and at last acrylic. Okay. These 4 are types of synthetic fibers. कि वो फाइबर्स जो हम कैसे बनाते हैं, जो हम केमिकल्स को यूज करके बनाते हैं। ओके, देन अगर मैं इसके बाद बात करती हूँ तो मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेनली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनसे बनते हैं, लाइक ऑयल वगैरह जो है उनसे हमारे क्या बनते हैं, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कि सिंथेटिक फाइबर्स को आप लोग मैनमेड फाइबर्स बोलते हो, आप उनकी टाइप्स बता देते हो। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेयन के बारे में, that what is rayon, how it is synthesized, and what are the uses of rayon. First of all, before we studying rayon, हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि जो रेयन है, अगर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो प्रॉपर्टीज में मेरा फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि रेयन जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ओके, रेयन कैसा सिल्क है? रेयन इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। कि रेयन को आप कैसे कंसिडर करते हो? आप ये बोलते हो कि जो रेयन है वो एक टाइप का क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। बट आपने उसे आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला? आपके मन में क्वेश्चन आता है ना कि मैम बोल रही हैं कि रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, बट हम उसको आर्टिफिशियल बोलते क्यों हैं? सो स्टूडेंट, अगर आपने सैटरडे वाली क्लास पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ये बताया था कि देखो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल सिल्क, नेचुरल जो हमारा क्या होता है, सिल्क होता है। ओके, नेचुरल सिल्क जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। मैंने आपको ये बताया था कि जो सिल्क वॉर्म है वो एक टाइप का क्या होता है, इंसेक्ट होता है। ओके, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स कि जो हमारा नेचुरल सिल्क होता था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। तो काफी लोग तो इजिली परचेज कर पाते थे, बट काफी लोग इजिली परचेज नहीं कर पाते थे। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज बनाएं, कुछ ऐसा सिल्क बनाएं जो दिखने में तो बिल्कुल सिल्क जैसा हो, बिल्कुल शाइनिंग जो है वो नेचुरल सिल्क की दे, बट वो नेचुरल सिल्क से थोड़ा सा चीप हो। ओके, सो साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स? साइंटिस्ट ने थोड़ा सा माइंड यूज किया और उन्होंने क्या किया, रेयन बनाया। ओके, रेयन जो बना था, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो रेयन था वो कौन सी सेंचुरी में बना था, तो आप ये बोल देना कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, 19th सेंचुरी के, मान लीजिए जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी उस दौरान साइंटिस्ट ने एक नया फाइबर बनाया था और उन्होंने इस फाइबर को क्या नाम दिया था? रेयन नाम दिया था। तो हमने इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला? क्योंकि जो नेचुरल सिल्क था वो बहुत कॉस्टली था,
तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिल्क बनाए जो बहुत शाइनी हो बट थोड़ा चीप हो। इसके लिए उन्होंने रेयन प्रिपेयर किया, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, आर्टिफिशियल सिल्क बोला। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ तो जो रेयन होता है उसका नेचर कैसा होता है, सेमी सिंथेटिक। ओके, कैसा नेचर होता है, सेमी सिंथेटिक इन नेचर। So second point is that rayon is semi-synthetic in nature. अब यहाँ पे what is the meaning of semi-synthetic? आप अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आपने ये तो बोल दिया कि रेयन सेमी सिंथेटिक है, बट आप इस चीज को प्रूव कैसे करोगे कि इट इज सेमी सिंथेटिक? सो सबसे पहले जब भी आप रेयन को प्रिपेयर करते हो तो आप क्या करते हो, सेमी सिंथेटिक को बताने से पहले मैं जस्ट एक बार इसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको इस वर्ड का मतलब समझ आए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें रेयन प्रिपेयर करना है। ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वुड पल्प लेंगे। फर्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग वुड पल्प लेंगे एंड यू ऑल नो दैट वुड पल्प कंटेन्स सेल्यूलोज, कि जो वुड पल्प होती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सबसे पहले क्या होगा, हमने वुड पल्प ली और वुड पल्प को हमने डिसॉल्व कर लिया, एक तरीके से घोल लिया। किसमें घोल लिया, NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, हमने उसमें क्या किया, जो वुड पल्प था उसको हमने डिसॉल्व कर लिया, घोल दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, जब आपने वुड पल्प को डिसॉल्व कर दिया NaOH में, तो आपका क्या बन गया, विस्कोस बन गया। ओके, विस्कोस मतलब एक बहुत स्टिकी सा लिक्विड, जैसे काफी बार चिपचिपा चिपचिपा सा लिक्विड नहीं होता, वो लिक्विड। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्टिकी सा लिक्विड बन गया, एक बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ बन गया। जब ये बन गया तो आप उसके बाद क्या करते हो, आपका सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है कि जो आपके पास विस्कोस बना है, आप इस विस्कोस को क्या करते हो, मेटल सिलेंडर्स में पास करते हो। किसमें, मेटल सिलेंडर में। कैसे पास करते हो, मेटल सिलेंडर्स में होल्स लगे हुए होते हैं। ओके, अब इन मेटल सिलेंडर्स के अंदर क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होती है एंड दैट एसिड इज नोन एज H2SO4। H2SO4 को आप कौन सी एसिड बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है वो सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में मेटल सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है। जब आप क्या करते हो, विस्कोस को मेटल सिलेंडर्स में पास करते हो, तो यहाँ पे स्पिनरेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा, स्पिनरेट प्रेजेंट होगा। एक्चुअली स्पिनरेट का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, थ्रेड्स बनाने में हेल्प करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा, सबसे पहली बात आप वुड पल्प लोगे। ओके, उस वुड पल्प में यू ऑल नो दैट वुड पल्प कंटेन्स सेल्यूलोज, उसमें सेल्यूलोज होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आप इस वुड पल्प को क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो एक सॉल्यूशन में जिसका नाम होता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब आप वुड पल्प को डिसॉल्व करते हो तो आपका क्या बनता है, विस्कोस बनता है। ये विस्कोस एक बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है, स्टिकी लिक्विड होता है। अब आपने क्या किया, आपको तो थ्रेड्स बनाने हैं ना, ताकि आप इनसे कपड़े बना सको या फॉर एग्जांपल आप इनसे बेडशीट वगैरह बना सको। तो आप क्या करोगे, इस विस्कोस को मेटल सिलेंडर्स में डालते हो। मेटल सिलेंडर में थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें से मेटल सिलेंडर में एक सॉल्यूशन होता है H2SO4 का, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब इस मेटल सिलेंडर में स्पिनरेट प्रेजेंट होता है और ये स्पिनरेट क्या करता है, जो हमने विस्कोस पास किया है उसके ये क्या बना देगा, छोटे छोटे थ्रेड्स बना देगा, धागे बना देगा। ओके, अब यहाँ पे मेरे को ये जो समझाने का पर्पस था, ये मेरा ये था, सेमी सिंथेटिक क्यों है।
तो शायद आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिख रखा है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक का मतलब, सिंथेटिक का मतलब तो सीधा सीधा हो गया मैन मेड, ओके। बट इसको यहाँ पे सेमी बोला गया है। कहीं भी सेमी वर्ड हो दैट मीन्स हाफ। हाफ का मतलब है कि ये कुछ तो इंसानों ने बनाया है, बट कुछ है वो नेचुरली हमें मिलता है। कैसे, देखो, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमने वुड पल्प लिया, एंड जो वुड पल्प है वो ऑब्वियस सी बात है कि वुड पल्प कैसा है, नेचर में नेचुरल है, हमें प्लांट से मिलेगा। बट सेकंड चीज ही मैंने यहाँ पे क्या बोल दी कि इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, H2SO4 प्रेजेंट होता है और साथ साथ में NaOH प्रेजेंट होता है। एंड यू ऑल स्टूडेंट नो दैट H2SO4 एंड NaOH, these both are chemicals, ओके। सो मैंने यहाँ पे केमिकल्स का यूज किया और साथ साथ में किसका यूज किया, वुड पल्प का यूज किया, जो क्या है, बिल्कुल नेचुरल है, ओके। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि जो रेयन है वो क्या होती है, सेमी सिंथेटिक होती है नेचर में, क्योंकि उसमें वुड पल्प भी यूज होता है जो एक नेचुरल कंपोनेंट है, और केमिकल्स भी यूज होते हैं, ओके। सेकंड चीज अगर मैं बात करती हूँ, तो जो हमारा रेयन होता है वो दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो प्योरली मैन मेड है। प्योरली मैन मेड का मतलब ये है कि उसमें प्योर केमिकल्स यूज होंगे, उसमें कहीं भी कोई भी नेचुरल चीज जो है वो यूज नहीं होती, लाइक वुड पल्प वगैरह, ओके। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर है ये चीज? एक्चुअली रेयन जो है ना, वो हमारा क्या होता है, आप इसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखोगे कि जो रेयन होता है वो भले ही एक आर्टिफिशियल सिल्क हो, बट उसमें जो शाइनिंग होती है, जैसे जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सिल्क में चमक होती है, बिल्कुल वैसे चमकता है वो। तो इट इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन, बट इट हैज शाइन लाइक सिल्क। तो आप क्या बोल सकते हो, थर्ड पॉइंट, कि जो रेयन फाइबर है वो क्या होता है स्टूडेंट, रेयन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन, कि जो रेयन फाइबर होगा वो कॉटन से मिलता जुलता होगा, जो हमारा सूती कपड़ा होता है उससे मिलता जुलता होता है, बट उसमें जो शाइन है वो किसके जैसी है, सिल्क के जैसी है। इसीलिए हमने इसे आर्टिफिशियल सिल्क ना बोल के, हमने इसे आर्टिफिशियल कॉटन ना बोल के क्या बोला है, आर्टिफिशियल सिल्क बोला है, क्योंकि हमने एक ऐसा रेयन जो है वो हमने इस वे से तैयार किया है कि जो सिल्क की शाइनिंग है बिल्कुल वो वैसी शाइन दे, ओके। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन करनी है। बट इसका बेनिफिट क्या है, रेयन बनाने का बेनिफिट क्या है, तो रेयन इज चीपर देन नेचुरल सिल्क, की जो रेयन है वो हमारा सस्ता होता है। किससे सस्ता होता है, जो हमारा प्राकृतिक सिल्क होता है, प्राकृतिक रेशम होता है, उससे सस्ता होगा, ओके। एंड लास्ट चीज इज कि जो रेयन है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स की डाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रेयन में हमें पर्पल कलर की डाई चाहिए, तो हम लोग इजिली रेयन को रंग सकते हैं, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट इज दैट रेयन कैन बी डाइड इन, रेयन कैन बी डाइड इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, कि आप रेयन को क्या कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स जो हैं उनको क्या कर सकते हो, डाई कर सकते हो। मतलब आपके पास रेयन का थ्रेड है, आप उसको क्या करोगे, कोई भी कलर चढ़ाना चाहते हो, डिपेंड करता है, पर्पल चढ़ाना चाहते हो, रेड चढ़ाना चाहते हो, ब्लू चढ़ाना चाहते हो, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, चढ़ा सकते हो। जैसे आप अपने बालों में, काफी लोग लगाते हैं ना, ब्लैक कलर की डाई लगाते हैं, ओके। तो मतलब एक तरीके से हमारे जो हेयर्स है वो रंग जाते हैं, लाइक वाइज रेयन भी है वो क्या हो जाएगा, रंग जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगेन मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं आपको यूजेस बताऊंगी रेयन के। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया
कि जो रेयॉन है वो एक टाइप का कैसा सिल्क होता है बेटा, आर्टिफिशियल सिल्क होता है। आर्टिफिशियल सिल्क मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि नेचुरल सिल्क बहुत ज्यादा कॉस्टली था। ओके, जो हमें सिल्क वर्म से मिलता था। सो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिल्क प्रिपेयर करते हैं जो इससे थोड़ा चीप हो, बट जो शाइनिंग है वो बिल्कुल सिल्क जैसी दे। तो उन्होंने क्या किया, टुवर्ड्स एंड ऑफ 19th सेंचुरी उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया, और उस आर्टिफिशियल सिल्क का नाम था रेयॉन। ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो रेयॉन होता है वो नेचर में सेमी सिंथेटिक होता है। सेमी सिंथेटिक मीन्स ये है कि इसमें केमिकल्स भी यूज होते हैं, लाइक NaOH एक टाइप का केमिकल है, ओके, H2SO4 एक टाइप का केमिकल है, एंड इसमें नेचुरल भी यूज होते हैं, दैट इज सेल्यूलोज। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि रेयॉन प्रिपेयर कैसे होता है। तो आप सबसे पहले वुड पल्प लोगे, उस वुड पल्प को आप डिसॉल्व करते हो NaOH में, देन विस्कोस बनता है। उस विस्कोस को आप मेटल सिलेंडर्स में से पास कर देते हो जिसमें स्पिनरेट प्रेजेंट है। ये स्पिनरेट क्या करता है, इस विस्कोस से थ्रेड्स बनाता है, धागे बनाता है। फोर्थ चीज मैंने आपको ये बताई कि जो रेयॉन फाइबर होते हैं वो हमारे मिलते जुलते हैं किससे, कॉटन से, बट उसमें जो शाइन होती है, जो चमक होती है, वो किसकी तरह होती है, सिल्क की तरह। आफ्टर दिस रेयॉन जो है वो हमारा नेचुरल सिल्क से बहुत सस्ता होता है, एंड इट लास्ट कि रेयॉन को हम अलग अलग कलर में रंग सकते हैं, डाई कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ यूजेस ऑफ रेयॉन, ओके, कि मैंने ये तो बता दिया कि साइंटिस्ट ने रेयॉन बना लिया। अब अगर हमारे किसी यूज में ही नहीं है तो फिर रेयॉन बनाने का फायदा क्यों है, क्यों बेचारे उन्होंने माइंड भी यूज किया और टाइम भी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप रेयॉन में क्या लिखोगे, दैट रेयॉन इज यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप फर्स्ट पॉइंट क्या नोट डाउन करोगे, दैट रेयॉन इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले जो रेयॉन होता है वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कपड़ा उद्योग में यूज होता है। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मेनली क्या बनेंगी, क्लॉथ्स बनेंगे, फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स लाइक साड़ीज हैं, ओके, ब्लाउजेस हैं, फॉर मेकिंग क्लॉथ्स लाइक साड़ीज, ओके, ब्लाउजेस, साड़ी बनती हैं, ब्लाउज बनते हैं, शर्ट्स, जुराब बनती हैं, एंड ड्रेसेस बनती हैं। ओके, तो ये सारी जो है लाइक ड्रेसेस हैं या फिर मान लीजिए शॉक्स हैं, ये सारी हमारी किससे बनती हैं, रेयॉन से बनती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रेयॉन की, तो मान लीजिए अगर आपके पास रेयॉन है, ठीक है, और अगर आप क्या करते हैं उस रेयॉन को मिक्स करते हैं, किसके साथ मिक्स करते हैं, कॉटन के साथ। सूती कपड़ा जो होता है आप उसके साथ अगर रेयॉन को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, बेडशीट, कर्टेन्स, जो आप चादर बोलते हो जिनको बेडशीट्स, ओके, कर्टेन्स जिनको आप पर्दे बोलते हो, एंड ब्लैंकेट्स। ओके, सो इफ यू मिक्स्ड द रेयॉन विद कॉटन, अगर आप क्या करते हो रेयॉन को और कॉटन को मिक्स करते हो तो बेडशीट बनती है, कर्टेन्स बनते हैं और ब्लैंकेट बनते हैं। थर्ड पॉइंट कि अगर आप रेयॉन को मिक्स करते हो किसके साथ, वूल के साथ, ओके, किसके साथ मिक्स करोगे, वूल, जो ऊन होती है ना उसके साथ, तो क्या बनते हैं स्टूडेंट, कारपेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं। एट लास्ट कि जो रेयॉन होता है वो हमारा मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है। आपको कहीं छोटी सी भी खरोच लग जाती है ना, तो आप ये नहीं बोलते कि भाई बैंडेज लगा लो, है ना, तो वो जो बैंडेज है या फिर जो हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग है, सर्जिकल ड्रेसिंग होती है कि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो गया है तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि आप बहुत ही लूज क्लॉथ्स पहने, ओके, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं कि जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं देन वो ऐसे कपड़े पहनाते हैं ताकि जिनसे बिल्कुल मतलब बहुत लूज लूज से, ओके। तो रेयॉन जो है ये मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, क्या करने के लिए, रेयॉन इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स,
क्या बनाने के लिए? सर्जिकल ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस. ओके. For making, rayon is used in medical fields for making bandages, जो बैंडेज आप लगाते हो, एंड सर्जिकल ड्रेसिंग. ओके. ये जितने भी हैं ये हमारे यूज थे. किसके यूज थे? रेयन के यूज थे. कौन कौन से? सबसे पहले जो रेयन है वो कपड़ा उद्योग में यूज होता है क्लॉथ बनाने के लिए. कि डिपेंड करता है साड़ी बनानी है, ब्लाउज बनाना है, शॉक्स बनानी है, या कोई और ड्रेस बनानी है. दूसरा, अगर आप रेयन को मिक्स करते हो कॉटन के साथ तो बेडशीट बनेंगी, कर्टेन्स बनेंगे एंड ब्लैंकेट्स बनेंगे. थर्ड पॉइंट इज कि अगर आप रेयन को मिक्स करते हो वूल के साथ तो क्या बनते हैं स्टूडेंट? कारपेट्स बनते हैं. एट लास्ट, रेयन जो है वो मेडिकल फील्ड्स में यूज होता है. क्या करने के लिए? बैंडेजेस बनाने के लिए या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए. ओके. सो आपका यहाँ पे रेयन खत्म होता है. मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था रेयन को प्रिपेयर कैसे करते हैं. रेयन को हम लोग सेमी सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं. एंड एट लास्ट मैंने क्या बता दिया उसके यूजेस. अब मैं सेकंड फाइबर आपको पढ़ाती हूँ, दैट इज नायलॉन. ओके. जैसा कि रेयन में बोला गया था कि रेयन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, बट रेयन को छोड़कर कोई भी ऐसा आगे जो भी फाइबर आएगा, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक है, उनमें से कोई भी ऐसा फाइबर नहीं है जो हमारा सेमी सिंथेटिक हो. सो अब क्या बोल सकते हो कि जो नायलॉन है ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था. ओके. सबसे पहला अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आप फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? नायलॉन बोलोगे. तो आप क्या बोल सकते हो सबसे पहले कि नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. दैट मीन्स कि ये है कि इसमें कोई भी जो केमिकल है वो यूज नहीं हुए. ओके. फुली सिंथेटिक, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना चीजों को. फुली सिंथेटिक का मतलब ये है कि जो नायलॉन है उसमें कोई भी नेचुरल थिंग जो है वो यूज नहीं होती. ओके. ये बना कैसे था? तो सबसे पहले ये 1931 में बना था. कौन सी ईयर में बना था? 1931 में बना था. तो इट इज मेड इन 1931. ओके. जो नायलॉन था वो सबसे पहले 1931 में बना था, 1931 में बना था. अब मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको पॉलीमर्स बताए थे. अगर कोई बच्चा शुरू वाले दिन अब्सेंट था समझ लेना, क्योंकि टेस्ट में अगर किसी के कम मार्क्स आए तो फिर देख लेना. पॉलीमर्स देखो, पॉली का मतलब था मैनी. ओके. एंड मर्स का मतलब था यूनिट्स. कि पॉलीमर्स जो होते हैं इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो उनसे मिलकर बनते हैं. एंड जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? मोनोमर्स कहलाती हैं. समझाया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से कि पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स. Polymers are formed by the combination of monomer units. मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो पॉलीमर्स बनते हैं. बताई थी ये चीज. अब नायलॉन जो है वो भी एक टाइप का क्या है? पॉलीमर है. कैसा पॉलीमर है? सिंथेटिक पॉलीमर है. अब ये किससे बनेगा? अगर आपसे कोई सिंपल सी लैंग्वेज में मैं नहीं कोई और पूछता है कि नायलॉन की मोनोमर यूनिट क्या होगा, अब आप बोलोगे मैम आप बोल रहे हो कि नायलॉन पॉलीमर है. या आपने बिल्कुल सही बोला कि नायलॉन पॉलीमर है, क्लियर है. बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि नायलॉन किस किस से मिलकर बना है. हम उससे पॉलीमर बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? तो स्टूडेंट, नायलॉन जो है वो किससे मिलकर बनता है? इसकी जो मोनोमर यूनिट है दैट इज अमाइड. ओके. तो आप क्या बोल सकते हो? दैट द मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन इज, जो नायलॉन की मोनोमर यूनिट है ये क्या है? अमाइड है. क्या है स्टूडेंट्स? अमाइड. तो आप क्या बोलोगे? दैट नायलॉन इज मेड अप ऑफ द
अब क्या बोलोगे? नायलॉन इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल. रिपीटिंग units of a chemical called amide. एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब करके बता रही हूँ कि नायलॉन इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड अमाइड. ये जो नायलॉन है बच्चों, वो हमारा किससे बनता है कि जब बहुत सारी अमाइड की यूनिट्स आपस में कनेक्ट होंगी. अमाइड अमाइड अमाइड, जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में अमाइड की जुड़ती हैं तो उन यूनिट्स के जुड़ने से क्या बनता है? नायलॉन बनता है. एंड दैट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ओके, अब नायलॉन वर्ड आया कहाँ से? जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि वो आया कहाँ से, वो बना कैसे, और उसके यूजेस क्या हैं. हम उसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, सो सबसे पहले जो नायलॉन वर्ड था वो कहाँ से आया था? देखो, नायलॉन. नायलॉन मीन्स N4. यहाँ पे जो NY है दैट मीन्स न्यू यॉर्क. ओके, क्या मतलब है? न्यू यॉर्क. एंड जो हमारा LON है, इट रिप्रेजेंट्स लंदन. ओके, तो न्यूयॉर्क ऑफ लंदन से हमारा वर्ड आया है दैट इज नायलॉन. सेकंड, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, आपको ये प्रॉपर्टीज जो भी मैं लिखवाती हूँ, यूजेस जो भी लिखवाती हूँ, आपको सब कुछ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नायलॉन इज ए थर्मो. नायलॉन जो है वो कैसा पॉलीमर है? तो इट इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. तो नायलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक? सो स्टूडेंट, जहाँ पे भी आपको थर्मो वर्ड मिलता है, थर्मो मीनिंग मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर. ओके, दैट मीन्स कि अगर आपको टेम्परेचर आप इसका थोड़ा सा भी हाई कर दोगे तो ये इजिली क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है. तो आप थर्मोप्लास्टिक की क्या बोल सकते हो डेफिनेशन? कि इट कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग. इट कैन बी मेल्टेड इजिली बाय हीटिंग. कि अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो, गर्म करते हो, तो ये इजिली क्या होता है? मेल्ट हो जाता है. ओके, सेकंड प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा कि नायलॉन को आप सबसे पहले मेल्ट करोगे. ओके, उस मेल्ट को आप क्या करते हो? जो पिघला हुआ नायलॉन है आप उसको क्या करते हो? जो मेटल सिलेंडर्स है उसमें से पास कर देते हो. मेटल सिलेंडर्स में आपको पता है क्या लगी है? स्पिनरेट लगी हुई है. और वो जो स्पिनरेट है वो क्या करती है? जो हमारा मोल्टन नायलॉन था, जो मेल्ट नायलॉन था, उससे क्या बना देती है? थ्रेड्स बना देती है, धागे बना देती है. ओके, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर रही थी. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो जो नायलॉन फाइबर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नायलॉन फाइबर्स जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं. दूसरी बात, इलास्टिक. जैसे आप रबड़ को खींचते हो तो वो खिंचता है ना, नायलॉन भी खिंचता है. तीसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ नायलॉन के बारे में, तो बहुत ही लाइट वेट होता है. मतलब बहुत हल्का सा होगा. कि मान लीजिए आपके पास दो कपड़े हैं, एक कपड़ा है बहुत मोटा सा भारी सा जैसे वूलन, और एक कपड़ा बिल्कुल लाइट वेटेड. आपको पहनने से यही नहीं पता चलता कि हमने कुछ पहन रखा है या नहीं. हाथ में लेने से भी बिल्कुल पतला सा लगता है, बहुत ही लाइट वेट लगता है. तो वो क्या है स्टूडेंट? नायलॉन है. थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं नायलॉन की बात करती हूँ तो जो भी हमारे नायलॉन के फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम पानी को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं. तो नायलॉन फाइबर्स अब्सॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. बहुत ही कम पानी को जो नायलॉन फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, सोखते हैं. देन अगर मैं बात करूं नायलॉन फाइबर्स की, तो जो नायलॉन होता है वो रिंकल रेजिस्टेंट होता है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन?
कि रिंकल रेजिस्टेंट। रिंकल रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपने घर पे इवन खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक कॉटन क्लॉथ लीजिए और एक नायलॉन क्लॉथ लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 2 बकेट्स है, ठीक है, इनमें पानी है। आपने क्या किया स्टूडेंट, एक में आपने ले लिए कॉटन के क्लॉथ्स, ओके, और दूसरे में आपने ले लिए यहाँ पे किसके, नायलॉन के। अब क्या करते हो, जब पानी में डालने के बाद उनको निचोड़ते हो, ठीक है, तो जब आप इनको निचोड़ोगे तो आप खुद देखोगे कि इनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? रिंकल्स पड़ जाते हैं। और नायलॉन जो है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, मतलब आपको इवन उसको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड थर्ड चीज क्या होती है नायलॉन के बारे में, लास्ट अगर मैं नायलॉन के बारे में बात करती हूँ तो जो नायलॉन है वो सबसे बड़ी बात हाईली वियर एंड टियर होता है। तो नायलॉन इज वेरी ड्यूरेबल। जो नायलॉन है वो बहुत ज्यादा दिन चलता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक होता है, लाइट वेटेड होता है और ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब भी नहीं करता और हमें उसको प्रेसिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इट इज हाईली ड्यूरेबल। ओके, ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज नायलॉन के बारे में। अब अगर मैं इसके यूजेस की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, कपड़े बनाने के लिए यूज होगा। तो नायलॉन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। की जो नायलॉन होता है वो जितने भी कपड़े उद्योग हैं उनमें यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्या करने के लिए? साड़ी बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन की साड़ी बन सकती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल शर्ट बन सकती हैं, ओके, शॉक्स बन सकती हैं, या फिर कोई भी दूसरे गारमेंट बन सकते हैं एंड अदर गारमेंट्स। अगर मैं सेकंड बात करती हूँ यूजेस की, तो आप दूसरा यूज क्या बोलोगे कि जो नायलॉन है उससे इवन पर्दे भी बनते हैं। तो जो नायलॉन है वो यूज्ड होता है क्या करने के लिए? कर्टेन्स बनाने के लिए, या तो पर्दे बनेंगे नायलॉन से, या फिर इवन हमारे जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो भी बनते हैं। एंड जो टेंट तंबू देखे ना, काफी मतलब जब हम शादी वगैरह में जाते हैं खाना खाने तो वहां पे टेंट लगे हुए होते हैं, तो जो तंबू होते हैं वो भी हमारे किसके बनते हैं स्टूडेंट्स? नायलॉन के बनते हैं। थर्ड अगर मैं बात करती हूँ तो जो नायलॉन होता है, आप लोग टूथब्रश होती है सभी के घर में, करते हो। टूथब्रशेस के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो आगे व्हाइट व्हाइट कलर के नहीं होते ब्रिस्टल्स जो आप दांतों पे घिसते रहते हो, वो जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी इवन किसके बनते हैं स्टूडेंट्स? नायलॉन के बनते हैं। ओके, थर्ड चीज की जो नायलॉन है वो पैराशूट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है। दैट नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। क्यों? देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा क्या, कि मान लो पैराशूट्स बनता है नायलॉन से और अगर मान लो कि ये रस्सी टूट गई तो, है ना। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो नायलॉन थ्रेड है, याद रखना ये चीज कि जो नायलॉन का धागा है वो बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है। इवन अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारी स्टील की वायर होती है ना, उससे भी स्ट्रॉन्गर हमारा क्या होता है? नायलॉन का थ्रेड होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। कि एक नायलॉन का जो धागा है वो हमारी स्टील की जो वायर होती है उससे भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। एंड अगर मैं बात करती हूँ, सब लोग चिड़ी बल्ले खेलते हो, चिड़ी बल्ले में बल्ले के जो तार होते हैं वो भी किससे बनते हैं? वो भी इवन नायलॉन से बनते हैं। अब की बार अगर चिड़ी बल्ले खेलो तो बताना कि जो ये तार होते हैं ये भी किसके बने हुए हैं? नायलॉन के। तो नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स। Nylon is used for making strings of sports rackets। कि जो हमारे बल्ले होते हैं उसके जो भी तार होते हैं बल्ले के वो हमारे सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं? नायलॉन से बनते हैं। ओके, तो जो नायलॉन है उसके मैंने आपको यूजेस बता दिए, इवन प्रॉपर्टीज बता दी। इवन नायलॉन जो है ये एज ए प्लास्टिक भी यूज किया जाता है जो काफी मशीन के पार्ट्स में यूज होता है।
ठीक है, तो ये हमारे यूजेस थे नायलॉन के, कि नायलॉन की प्रिपरेशन कैसे होती है, नायलॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एंड एट लास्ट नायलॉन के यूजेस क्या क्या होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपके जो भी डाउट्स आप मुझे बता दीजिए। कल मैं आपको पॉलिएस्टर और एक्राइलिक करवाऊंगी।